बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका होस्ट मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से एक ट्रेंड बन चुका है जो लोग तुर्की के लिए माइग्रेट करना चाहते हैं और इससे पहले लोग जो है वो ज़ाहिर है दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी माइग्रेट कर रहे थे, जिसमें कि सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ थे। और उसके बाद कनाडा इमिग्रेशन जो है उस तरफ भी लोग जाते हैं। तुर्की जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है कुछ अर्सा से, 2-3 साल से पिछले। और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो दुनिया के हालात हैं वो चेंज हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो एक सेफ़ और अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। तो तुर्की जो है वो स्पेशली पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए अट्रैक्शन रखता है। उसके बाद मिडल ईस्ट से आने वाले लोग जो है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए भी उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारी वजूहत हैं यहाँ पे, जिसमें वेदर है और फिर यहाँ पे एक मुस्लिम कल्चर और ये सारी चीज़ें, हलाल फूड और मसाजिद वगैरह। तो आज हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है अभी इस वक्त तुर्की में, तो उस बारे में। सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से जो कोविड का दौर चल रहा है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और बहुत सारे मुल्कों में बैन लगा और नक़्ल व हरकत जो है वो बंद हुई। ये पिछले 1 साल से जो कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा 4-5 माह बंद रहा, उसके बाद अभी दोबारा से गर्मियों में जो हालात थोड़े बेहतर हुए तो उसमें दोबारा से वीज़े वगैरह खुले और एक दोबारा से नक़्ल व हरकत शुरू हुई। तो उसमें मैंने देखा कि दोबारा से जो स्पेशली पाकिस्तान से तुर्की में लोग आ रहे हैं स्टिल। और उसके बाद ये जो एक कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसमें दोबारा से जो है एक, क्योंकि फ्लू वगैरह में जो सर्दियों में फ्लू बढ़ जाता है तो क्योंकि फ्लू को ही कोविड समझा जाता है तो इसलिए उसको वो एक सेकंड वेव के नाम पे जो एक यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी लॉकडाउन हुआ, तो उसमें दोबारा से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी आईं। तो अभी लोग जो है वो जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बिज़नेस के लिए स्पेशली जो हालात कैसे हैं? क्योंकि जो लोग मूव करते हैं तो उनको या तो जॉब चाहिए होती है या वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें किसी भी कंट्री के अंदर अभी जैसे टर्की में बेसिकली अगर देखा जाए तो 2-3 साल पहले की सिचुएशन और आज में बहुत फ़र्क है। आज अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन पेजेस मिल जाएँगे, चैनल जो है वो बन चुके हैं। और मैंने जब यहाँ जो मैं 2 साल पहले यहाँ पे 2.5 साल पहले मैं आया 2018 में, तो उस वक़्त यहाँ पे कोई चैनल नहीं था नॉर्मली जो बिज़नेस प्रमोट करता हो या जो दूसरी चीज़ें जो है टर्की के बारे में बताता हो। तो मैंने ये शुरुआत की यहाँ पे एक लोगों को मोटिवेशन के लिए। मुझे मेरा बेसिकली तो एक उन लोगों के लिए था जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यंग लड़के हैं जो एक गेटवे बना के आगे यूरोप के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ सजेशन यहाँ पे मैं लेके आया था। उसमें ताकि वो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकें या लीगल तरीकों से आगे वो कहीं किसी मुल्क में जाएँ, इल्लीगल रास्ते इख्तियार ना करें और कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, कुछ वेज़। तो उसमें बहुत सारे दूसरे लोग माइग्रेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया। और उसमें लोग जो है वो दूसरे जो आने वाली फैमिलीज़ थी या जो एक पढ़ा लिखा तबका है तो वो भी यहाँ पे आना चाह रहा था, बिज़नेस पर्सन भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए। तो उसमें अभी की सूरत-ए-हाल से मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आगाह करूँ कि यहाँ पे जो करंट सिचुएशन चल रही है तो अभी पिछले 2 ढाई सालों से अगर उससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे वही लोग थे इंटीरियर पंजाब के जो सिर्फ़ माइग्रेट करना चाह रहे थे, जो फैक्ट्रीज़ में लड़के काम करते थे। लेकिन एक फैमिलीज़ और बिज़नेस पर्सन्स और दूसरे जो लोग हैं उनका ट्रेंड यहाँ पे पिछले 2-3 साल से बहुत बढ़ गया। और उसमें जब लोग यहाँ पे आना शुरू हुए तो उन्होंने ज़ाहिर है रास्ते ढूँढने शुरू किए बिज़नेस के लिए, स्टडी वगैरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद मुख्तलिफ़ सेक्टर में लोगों ने हाथ पाँव मारे। अभी आज अगर आप देखें तो आज की सूरत-ए-हाल में और 3 साल की पहले की सूरत-ए-हाल में काफ़ी डिफ़रेंट है। अभी बहुत पेजेज़ बन चुके हैं यहाँ पे। कुछ बिज़नेस पेजेज़ हैं, कुछ यहाँ पे न्यूज़ चैनल जो है और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे इवन एक्सपोर्ट वगैरह में।
और बिज़नेस के लिए लोग तगो-दो कर रहे हैं। तो उससे अभी मैंने एक एक देखा कि यहाँ पे एक ट्रेंड बना, इंडिया, पाकिस्तान से लोग आए। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एसएन यूथ का एरिया है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ नए बने और लोगों का एक ट्रेंड जो है मुख्तलिफ एरिया में वो बढ़ना शुरू हो गया, रुझान बढ़ना शुरू हो गया। जिन एरियाज़ में आबादी बढ़ी तो वहाँ पे और दूसरे बिज़नेस भी जो है उनकी तरफ भी लोगों ने फ़ोकस किया। अ, अभी की मैं सूरत हाल अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो इस वक्त इस्तांबुल में चल रही है, तो क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, तो उसमें फूड का जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, सबसे पहले तो वो मुतासर हुआ। इन्होंने तो यहाँ पे पिछले 5-6 माह से बिल्कुल वर्किंग में था हर चीज़। लेकिन ये जो सेकंड वेव है उसमें जो तेज़ी आई, तो उसमें ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है उनमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो ऐसी बिज़नेस की तरफ मैंने लोगों को भी रिकमेंड नहीं किया फूड की तरफ, ताकि क्योंकि अभी उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, तो जो एक नया जो बिज़नेसमैन होता है या जो नया इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक जो है उसे एक अच्छा इनिशिएट चाहिए होता है लेने के लिए। तो अगर वो शुरू में ही उसको मसला बने या वो काम नहीं कर सकता, तो फिर वो एक उसको डिसअपॉइंट हो जाता है वो बंदा, तो इसलिए वो ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। तो मैंने अभी लोगों को स्टॉप किया कि आप लोग इस वक्त फूड के बिज़नेस में या आप अब इन्वेस्ट मत करें। हाँ, कुछ और सेक्टर हैं जिनमें कि तेज़ी आ रही है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं। मसलन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं कि जिनमें कोविड के बावजूद या रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों के बावजूद कुछ चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो उनमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप उसमें वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ टर्की में एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि एक रिलायबल और अच्छे जो यहाँ से एक्सपोर्टर हैं उनकी ज़रूरत है, और डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपोर्टर और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि डिमांडिंग है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड बना सकते हैं, या आप लोकल जो ब्रांड्स हैं, अगर आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है या बजट नहीं है, तो आप लोकल जो ब्रांड है वो आप मार्केट से उनको आगे आप रीसेल करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या मुख्तलिफ जगह कंट्रीज़ में आप अपनी चीज़ें जो है वो भेज सकते हैं। क्योंकि टर्की को कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की है वो कम दामों में, कम प्राइस में मिल जाती है। तो इसलिए ये सराउंडिंग कंट्रीज़ जो हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे मुल्क जो हैं, जो वेल्दी कंट्रीज़ हैं, तो वो यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो आपको एक वसी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कि ना सिर्फ़ गारमेंट्स वग़ैरह जो पहले यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ें बहुत पॉपुलर है कि जिसमें जेंट्स और लेडीज़ गारमेंट्स हैं। इसके अलावा अभी नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं यहाँ से, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मशीनरी है, केमिकल्स हैं। उसके बाद चॉकलेट्स और ये स्वीट्स वगैरह ये बहुत यहाँ से जा रही हैं। जो ड्राई फ्रूट्स में है इनका हेज़लनट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये इन सेक्टर्स में आप अपने आप को आगे मनवा सकते हैं। आप अपना एक ब्रांड या किसी के साथ मिलके तो आप ये एक्सपोर्ट कंपनी बना के यहाँ से तो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्योंकि ट्रेड जो है इनका ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन मार्केट है उसमें बुल्गारिया इनका नाइबरिंग कंट्री है। तो बुल्गारिया के साथ इनका ट्रेड जो है वो फ्री है। तो फ्री ट्रेड होने की वजह से जब आप बुल्गारिया में आपको एक्सेस मिलती है, तो बुल्गारियन को एक्सेस जो है वो पूरी यूरोपियन यूनियन के अंदर है। तो एक ये गेटवे बन जाता है, अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप इसको पूरे यूरोप के अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो इसकी तरफ तवज्जो दें, एक्सपोर्ट की तरफ, और उससे ना सिर्फ यहाँ टर्की की प्रोडक्ट या उनको एक वेल्दी लाइफ मिलेगी, बल्कि बाद में उन्हें मौका है कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट भी वो इसी तरीके से अपने मुल्क से डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर या कस्टमर वो देख के तो उनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें यहाँ के हवाले से और भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि कम्युनिटी जो है वो बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही है, तो जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं तो उसमें ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि जो नए लोग आने वाले हैं तो उनको आप पॉजिटिवली होके उनके साथ काम करें। और जो भी यहाँ पे एक पिछले 25-30 साल से जो नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, तो खुदारा उन पे आप जो है वो थोड़ी-सी अपने आप को बदलें। जो लोग यहाँ से इल्लीगल जो यूरोप का एक ट्रेंड है तो उसको कोशिश करें कि ख़त्म करें। तो मेरे ख़्याल में कि ये एक बहुत ही हमारे लिए सोच का मकाम है, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें। और इससे ये है कि एक इम्प्रूवमेंट आएगी, बैरूनी दुनिया में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। एक पाकिस्तान का जो है इमेज जब बेहतर होगा तो एक्सपोर्ट भी खुद ब खुद जो है आपकी प्रोडक्ट भी और आपकी टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो इस वक़्त के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।